नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम समसामयिकी क्रॉनिकल मैगजीन जुलाई मंथ की पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लगभग ऑलमोस्ट 80% पार्ट को कवर कर लिया। अब हम आज क्लास में शुरू करने वाले हैं वन लाइनर समसामयिकी, जो कि 25 मई से लेके देखिए वन लाइनर समसामयिकी आपकी 25 मई तक आपका रहेगा। मतलब कि 25 अप्रैल से लेके 25 मई तक की जो भी घटना है ये इस समसामयिकी में आपके क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले जो हमने आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उसको अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ा था। अब ये वन लाइनर वाइज हम पढ़ेंगे कि जो भी कुछ छूटा उटा हो इस वन लाइनर में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं राज्य आधारित करंट अफेयर पे। देखिए समसामयिकी वन लाइनर, इसको देखिए अब लगभग ये 1-2 क्लास में खत्म हो ये वन लाइनर वाली समसामयिकी, या हो सकता है 3 क्लास भी इसमें लग जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है कि अरुणाचल प्रदेश के किस एक युवा महिला पर्वतारोही ने 21 मई 2024 को विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो किसने की है? अरुणाचल प्रदेश की कवाक यानो ने। वन लाइनर को वन लाइनर की तरह ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, 16 मई 2024 को किसने 25 मई 2024 से सिक्किम राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन शुरू करने की घोषणा की है? किसने की है? सिक्किम परिवहन विभाग ने। 15 मई 2024 को राजस्थान की पहली महिला मंत्री का जयपुर राजस्थान में निधन हो गया। तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। 7 दिवसीय प्रतिष्ठित उत्सव गंगम्मा जतारा पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। तो आपको याद रखना है कि गंगम्मा जतारा उत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया? तो कहाँ किया? आगरा उत्तर प्रदेश में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की सहायक कंपनी भिलाई स्टील प्लांट ने किस जलाशय में छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग और सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो मरोदा एक जलाशय में। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई है? तो कहाँ पे देखी गई है? पेंच टाइगर रिजर्व में। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का आयोजन लखनऊ में किया गया। हाल ही में मेघालय को पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया। तो मेघालय के पहले महानिदेशक डीजीपी कौन है? ईदा सीसा नोगरांग। हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ किस देश के राजदूत ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो जापान के राजदूत और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया गया। ठीक है, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग डीओटी द्वारा कहाँ पर टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट का आयोजन किया गया? तो IIT बेंगलोर में। 8 मई 2024 को किसके द्वारा राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति के चलते उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। तो पिरुल लाओ पैसों पाओ मिशन कहाँ पे शुरू किया गया? रुद्रप्रयाग जिले में, उत्तराखंड के किसके द्वारा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पत्ते को विड्रॉल के लाके आप दे दीजिए सरकार को, आपको सरकार पैसा देगी, जिससे वन आग्नि से निपटा जा सकता है, मतलब वनों में आग इससे नहीं लगेगी। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल जिले में वनाग्नि पर काबू पाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया है? तो बांगी बकेट नाम की योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट नाइल बुखार के लिए अलर्ट जारी किया है? तो वेस्ट नाइल बुखार के लिए किसने अलर्ट जारी किया? केरला सरकार ने। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने किस स्टार्टअप योजना के तहत विकसित अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया है? तो पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी के लिए IIT पटना ने। ठीक है, हल्का इनका इन्वर्टर बनाया है इन्होंने, उसके लिए इन्होंने इसको मतलब रजिस्टर कराया है। कोलकाता में जन्मी इतिहासकार लेखिका श्रावणी बासु को साहित्य साझा ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। तो इसने लंदन विश्वविद्यालय ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। ठीक है, अब राष्ट्रीय मुद्दे देखते हैं। 23 मई 2024 को भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी ने नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन ने किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो द इकोनॉमिक्स टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अवार्ड 2024-25। ठीक है,
हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाणन हासिल किया है? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाणन हासिल किसने किया? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। हाल ही में श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोंडावन ने किस भारतीय आध्यात्मिक गुरु को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया पहला डाक टिकट भेंट किया है? तो श्री रविशंकर को। श्री रविशंकर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। श्री रविशंकर को टिकट भेंट किया है, ठीक है। कैलटेक्स लुब्रिकेंट्स ने 21 मई 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रविंद्र जडेजा को। कैलटेक्स लुब्रिकेंट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रविंद्र जडेजा को। हाल ही में किसने वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो संजीव पुरी ने। संजीव पुरी क्या बने हैं? CII के अध्यक्ष बने हैं 2024-25 के लिए। 19 मई 2024 को कौन ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं? तो गोपी ठोटाकुरा। कौन बने हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ब्लू ओरिजिन की NS-25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। कौन बना? गोपी ठोटाकुरा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ द ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसको दी गई है? सेला सुरंग को। हाल ही में भारत ने $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर करके किस देश की सरकार को अपनी बजटीय समर्थन जारी रखने की फैसला किया है? तो मालदीव को किया है। 17 मई 2024 को इस्पात मंत्रालय ने कहां पर इस्पात क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। 15 से 17 मई 2024 को मध्य कोच्चि में स्थित INS द्रोणाचार्य में किस देशों के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कोच्चि में हुआ है, INS द्रोणाचार्य में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला किसके बीच में? भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया। कहाँ पे हुआ? कोच्चि में, INS द्रोणाचार्य पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कपिल सिब्बल बने हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक CAA 2019 के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को कब नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया? तो 15 मई 2024 को प्रदान किया, ठीक है। जो CAA लागू हुआ था उसके तहत 300 लोगों को नागरिकता दी है सरकार ने। कब दी है? 15 मई 2024 को इसका प्रमाण पत्र जारी किया गृह मंत्रालय ने। किस विभाग ने पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के बोंगडुब्बी आर्मी कैंप में अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समाधान अभियान का आरंभ किया है? पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने। हाल ही में किस भारतीय ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और सहृदय लोकन को। कौन सा? हाल ही में किस भारतीय ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे उन 10 असाधारण व्यक्तियों में नामित किया गया है जिन्हें कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय के मानद उपाधि से प्राप्त हुआ है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने किस कंपनी के किसे कंपनी का अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो आर शंकर रमन को लार्सन एंड टुब्रो का अध्यक्ष बनाया गया। 10 मई 2024 को किसने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? वाइस एडमिरल संजय भल्ला। 11 मई 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सभागार नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 की थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। 11 मई 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने समाज के लिए परमाणु, जल, भोजन और स्वास्थ्य की सुरक्षा विषयों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में, बार्क में, ठीक है। अंतर सेवा संगठन
कमांड नियंत्रण एवं अनुशासन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? 10 मई 2024 को। 9 मई 2024 को भारतीय तटरक्षक बल और हिंडल्को इंडस्ट्रीज ने जहाज़ों के निर्माण के लिए भारतीय सार्वजनिक और निजी शिपयार्डों में किसके निर्माण और आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्युमिनियम, स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्युमिनियम। 9 मई 2024 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत 2 पायलट परियोजना के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ड्रोन दीदी योजना के लिए, ड्रोन दीदी योजना के लिए कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ समझौता हुआ है इसके संचालन के लिए। ठीक है। 9 मई 10 मई 2024 को नई दिल्ली में सशस्त्र बलों की संयुक्त और एकीकरण पर परिवर्तन चिंतन 2 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में। बुनियादी ढांचे के विकास में उभरती प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और उद्योग बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 मई 2024 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया नई दिल्ली में। मेडिटेक स्टैकथॉन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया फार्मास्यूटिकल विभाग, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा। ठीक है। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में कहाँ आयोजित किया गया? सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। सीमा सड़क संगठन ने नई दिल्ली में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया 7 मई 2024 को। 7 मई 2024 को BRO का आपका 65वां स्थापना दिवस। ICICI बैंक ने अपने NRI ग्राहकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर भारत में UPI भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 मई 2024 को GST अपीलीय अधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 मई 2024 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना था? तो भारत का स्थान आपका 180 देशों की सूची में 159वें स्थान पे है। ब्रिटेन की गैस कंपनी BP ने 30 अप्रैल 2024 को किसे भारत प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो कार्तिकेय दुबे को। ठीक है। हाल ही में NHPC लिमिटेड ने फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में काम करने वाली नॉर्वे की किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मेसर्स ओशन सन के साथ। 29-30 अप्रैल 2024 को महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन लाभकारीकरण और प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन में खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में ज्ञान औद्योगिक सहयोग प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ। शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ। ठीक है। अब आर्थिक मुद्दे देखते हैं। पहला आर्थिक मुद्दों में 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने निष्पक्ष व्यवहार संहिता से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए किस कंपनी पर 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो हीरो फिनकार पर। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हाल ही में किस बुलियन एक्सचेंज के पहले ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बनने की घोषणा की है? तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। हाल ही में बीमा नियामक प्राधिकरण IRDA ने HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्ति की है? तो केकी मिस्त्री की नियुक्ति की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश के GDP वृद्धि के अनुमान पहले 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.1% कर दिया है। कोरोमंडल इंटरनेशनल ने सहायक और कारपोरेट उद्यम पूंजी शाखा कंपनी डेयर वेंचर्स के माध्यम से 24 करोड़ के निवेश के साथ किस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है? तो जलवायु स्मार्ट डीप टेक कंपनी इकोजेन में।
सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के लिए हरित बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए संसाधन जुटाने हेतु वित्त वर्ष 2024 में कितने मूल्य के सावरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की है? तो 20,000 करोड़ रुपए की। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति की है? तो अंतनु चक्रवर्ती को। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD ने 2 मई 2024 को जारी अपनी नवीनतम इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितना लगाया, बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.6% कर दिया है। हाल ही में फिनटेक कंपनी मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विशाल जैन को नियुक्त किया है। हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए भरने में सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बैंक ऑफ नामीबिया के साथ, नामीबिया के साथ। ठीक है। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक मार्च 2023 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2024 में कितने % बढ़ गया? तो 5.2% बढ़ गया। ठीक है। तो आपका ये हो गया आर्थिक, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन हो गए। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय वाले आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अपने सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप, और ज़्यादा आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते दे सकते हैं, कुछ अगर आपको गलती लगे तो उसको भी आप बता सकते हैं। ठीक है। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कोई भी सूचना आती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सबसे सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ही अवगत कराया जाता है। उसके बाद ही आपको यूट्यूब चैनल पर उसके बारे में पता चलता है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर क्लास के साथ। धन्यवाद।